9 शाखाएं हैं और राज्य में जो समितियों की संख्या है वो 2058 है। राज्य में जो फसल बीमा के आंकड़े हैं उसमें 80% कवर केवल सरकारी समितियों के द्वारा फसल बीमा में किया जाता है, क्योंकि 100 में से 80 किसान समिति के मार्फत ही लोन लेते हैं। किसान भाइयों को मैं मोटा बात फसल बीमा के संबंध में जो लागू है वो बताना चाहूँगा। जैसे धान के फसल में फसल बीमा का स्केल ऑफ फाइनेंस जो है 55,000 रुपये जो ऋण मान है 1 हेक्टेयर पे, उस पर 2% का प्रीमियम पटाने पे फसल बीमा योजना का उनको लाभ मिल जाता है। जैसे 10,000 पे 2% आपका 200 रुपये होगा तो 50,000 पे वो 1,000 होगा। कहने का मतलब ये है कि स्कीम पूर्ण रूप से किसानों के हित के लिए है, क्योंकि मौसम का कोई भी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते कि आने वाले 5 दिन में बारिश नहीं होगा या आंधी तूफान नहीं आ पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, अंदाज़ा नहीं रहता है, मौसम अचानक बिगड़ जाता है। ये मौसम को देखते हुए और खेती में जो मौसम का जो अनिश्चितता है उसकी मार से बचने के लिए फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने राज्य शासन के कृषि विभाग के मार्फत लागू किया है। योजना में जो मुख्य बिंदु है, खरीफ फसल में 7 फसल भार होता है। पहला धान, उसके बाद में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग और उड़द, ये 7 फसल खरीफ में योजना के तहत नोटिफाइड है। और ये कोई भी किसान लगाते हैं तो जो समिति के मार्फत जो वो लोन लेते हैं उसमें जितना उनका लिमिट स्वीकृत हुआ है उस लिमिट का बीमा का प्रीमियम समिति वाले किसान के ऋण खाते को ही नामे करके बीमा कंपनी को भेजा जाता है। जैसा कि एपीसी साहब ने भी बताया था कि स्कीम में ऋणी किसानों के लिए पहले 100% अनिवार्य था कि उन्हें लेना ही लेना है। पिछले 2 साल से ऋणी किसानों के लिए विकल्प आ गया है। यदि वो नहीं लेना चाहते हैं तो विकल्प में ऑप्ट आउट का फॉर्म भर के स्कीम से बाहर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि स्कीम जन कल्याणकारी है, इसको के बृहद फायदे के लिए बनाया गया है, अतः कोई भी ऋणी किसान को हम योजना से ऑप्ट आउट यदि वो करना भी चाहते हैं तो हम समिति प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के माध्यम से उनको समझाइश देते हैं वो स्कीम से अलग न हो, क्योंकि योजना किसानों के लिए है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले। ये बैंक की मंशा है, राज्य सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार की मंशा है। और इसमें जो प्रीमियम का दर है वो 2% है खरीफ पे, जो कि बहुत ही कम है। 2% के बदले में करीब 9 से 10% राज्य और केंद्र सरकार मिलकर किसान की ओर से प्रीमियम को अपनी ओर से वो संकलित करके इस बीमा कंपनी को भेजते हैं। योजना में प्रमुख रूप से जो जोखिम है वो जैसे बाधित रोपाई है, स्थानीयकृत आपदाएं हैं। जैसे बाधित रोपाई में आता है कि रोपाई आपका फेल हो गया या पौधा जो है पीड़ित जो है वो अंकुरन नहीं होने से पौधा नहीं निकल पाया, वैसा नुकसान इसमें कवर है। इसके अलावा ओलावृष्टि है, जल भराव हो जाता है, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से जो नुकसान होते हैं, और इसके बाद में फसल कटाई होने के बाद में जो करपा रखा रहता है खेत पे, वो यदि अनावश्यक बारिश होने से खराब हो जाता है तो उसको भी बीमा में कवर किया गया है। बैंक का काम है कि हर एक किसानों को प्रेरित करते हुए जो उनकी प्रीमियम राशि है एक निश्चित समय तक, जो कि 15 जुलाई निर्धारित है, 15 जुलाई के आसपास हम बीमा कंपनी को जो किसानों का प्रीमियम है वो मतलब उनको भुगतान कर देते हैं कि इतने किसानों का बीमा हुआ है। और इसका एक प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है
इस पोर्टल पे किसान का खसरा वाइज, अगर एक किसान के पास में 10 खसरा का क्षेत्रफल है